स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला यूनिट जो कि है नेशनल इनकम। ये यूनिट आपके वेटेज है 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में। तो आज से तकरीबन 10 दिन बाद इसके 10 पार्ट बनेंगे, 10 से 11 पार्ट बनेंगे और ये पहला पार्ट है। तो आज हम पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं नेशनल इनकम के कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे। तो अगर आप 10 दिन लगातार लगातार वीडियोज़ आएंगे, आप 10 दिन ऐसे कंटिन्यू देखेंगे तो आपका 10 से 11 दिन में नेशनल इनकम 10 नंबर पूरे हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने 11th में पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि एक इंडिविजुअल के बारे में बताता है। और आज अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो पूरे इकोनॉमिक में। माइक्रो इकोनॉमी एक इंसान होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक पूरी इकनॉमी होती है, पूरी इंडिया की इकनॉमी अपन को पढ़नी पड़ती है। तो इकनॉमी होती है पूरी इंडिया की, और इसमें 4 सेक्टर्स होते हैं। 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं? तो हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट, एक्सटर्नल। हाउस होल्ड सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें अपन आते हैं कंज्यूमर्स। फर्म्स प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि गुड्स बनाते हैं, सारी कंपनी जो भी सारे प्रोड्यूसर इसमें आते हैं। गवर्नमेंट सरकार जो कि अपन को सब्सिडी देती है, टैक्स लेती है, सब कुछ देती है। एक्सटर्नल सेक्टर यानी जो भी अपन एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, लोन लेते हैं, किसी कंट्री से लोन देते हैं किसी कंट्री, सारी चीज़ें। तो ये 4 सेक्टर होते हैं किसी भी हर इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? जैसे हाउस होल्ड है और फर्म है। तो हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देगा, उसके बदले फर्म हाउस होल्ड को फैक्टर्स पेमेंट करेगी। फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा तो वो फर्म को गुड्स एंड सर्विसेज देगी, इसके बदले हाउस होल्ड फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देगा। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, सपोज जैसे आप हैं, आप पता है आप पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही कंपनी जिसका नाम है पतंजलि ले लेते हैं, पतंजलि। और आप एक इंडिविजुअल हैं बस। तो आपने पहले पतंजलि को फैक्टर सर्विसेज दी। फैक्टर सर्विस जानते क्या कहते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है। और उसके बदले फर्म ने आपको फैक्टर पेमेंट की और जो भी गुड्स बने फर्म में, जो भी चीज़ें बनी पतंजलि के प्रोडक्ट, वो फर्म ने आपको दी और उसके बदले आपने उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी पैसा दिया। और ऐसे साल और 140 करोड़ की आबादी से ऐसा ही होता रहता है। पहले हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देते हैं, फिर उसके बाद फर्म उनको फैक्टर्स पेमेंट करती है। उसी फैक्टर्स पेमेंट से अपन उनसे गुड्स खरीदते हैं तो उनका पैसा उन्हीं के पास वापस चला जाता है। ऐसा ही होता रहता है। इसी को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं। अब इसके 4 फेज़ होते हैं। एक तो जनरेशन फेज़, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ और डिस्पोजिशन फेज़। इसमें गुड्स बनाए जाते हैं, फर्म्स गुड्स प्रोड्यूस करती है। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ में जो भी अपन फैक्टर सर्विसेज इन हाउस होल्ड से लेते हैं उसकी पेमेंट करना होता है। जैसे लैंड को रेंट दिया जाता है, लेबर को वेजेस दी जाती हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाता है, एंटरप्रेन्योर पे प्रॉफिट दिया जाता है। तो वही। और डिस्पोजिशन में जो भी इनकम अपन ने फर्म से कमाई है उससे गुड्स खरीदने होते हैं, मतलब जहाँ से इनकम आई वहीं को वापस दे देंगे इनका, डिस्पोजिशन उसको कहते हैं। तो ये 2 सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल है। 3 और 4 सेक्टर आपके सिलेबस में नहीं है, अपन 2 सेक्टर ही पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हाउस होल्ड में फैक्टर सर्विस या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पहले फर्म को दिए, फर्म ने उसके बदले फैक्टर्स पेमेंट की। फिर फर्म ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दी, उसके बदले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी पैसा जो भी फर्म को दिया। ये आप बनाया है ना, और सर्कुलर फ्लो के डेफिनेशन लिख लेना और फेजेस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। ये 4 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। फैक्टर्स पेमेंट होते हैं, क्या क्या होती हैं? वेजेस, इंटरेस्ट, रेंट, प्रॉफिट, 4 होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, क्या क्या होते हैं? लैंड,
लेबर, ये आपने 11th में पढ़ा होगा, पर कोई बात नहीं। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, 4 सेक्टर होते हैं। ये गुड्स एंड सर्विसेज, फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज उसके बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आता है फर्म्स के पास। तो हम नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं। और हाँ, महंगाई कैसे होती है, आप महंगाई के बारे में पूछते हैं आप लोग। तो महंगाई हम ही लोग बढ़ाते हैं। सपोज़ आप एक फर्म में काम करते थे और आपकी सैलरी थी 10,000, और आप जो फर्म का आज जैसे ये कोलगेट बनाने की कंपनी है, कोलगेट बनाती है और कोलगेट है 100 रुपये का। आप बोलते हैं कि मेरी सैलरी 15,000 करो, तो अब वो 5,000 एक्स्ट्रा फर्म कहाँ से लाएगी? पहले अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाएगी। तो अब कोलगेट है 150 रुपये का, तभी आपको सैलरी मिलेगी 15,000। इसीलिए क्योंकि 5,000 फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है और आपके लिए इनकम है। एक लाइन है, वंस किसी की इनकम दूसरे का खर्चा होती, किसी का खर्चा दूसरे की इनकम होती है। जैसे सपोज आप दुकान पर जाते हैं तो आप कोई सामान लिखते हैं, तो आपके लिए वो खर्चा, सामने वाले के लिए वो इनकम है। तो 2 तरह के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज का इन्वॉल्वमेंट होता है, मनी फ्लो में मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। सपोज रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म एंड फ्लो गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम, गलत लिखा है यहाँ, फर्म टू हाउस होल्ड होना चाहिए, ठीक है। जैसे रियल फ्लो मतलब ये होता है कि पहले हाउस होल्ड फर्म को फैक्टर सर्विसेज देती है, उसके बदले फर्म हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज देती है। इससे प्रोडक्शन वॉल्यूम पता चलता है और ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी की ग्रोथ होती है। इसको फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। मनी फ्लो क्या होता है? सपोज हाउस होल्ड और फर्म है, हाउस होल्ड ने फर्म ने इसको गुड्स एंड सर्विसेज दी, इसके बदले इसने क्या बोलते हैं, फर्म ने हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज दी, उसके बदले हाउस होल्ड ने फर्म को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया। इसको नॉमिनल फ्लो ही बोलते हैं और इट मेजर द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ये नेक्स्ट टॉपिक है स्टॉक एंड फ्लो। ये वेरिएबल वो होता है जिसको अपन मेज़र कर सकते हैं, जैसे आपकी हेयर ग्रोथ, जो कि हम मेज़र नहीं कर सकते, एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेज़र कर सकते हैं कि इतने बड़े मेज़र नहीं कर सकते वैसे। और हाँ, पर अपन कुछ चीज़ें मेज़र करते हैं, जैसे वेट ऑफ समबडी, जैसे आप अपना वेट मेज़र कर सकते हैं, हाइट मेज़र कर सकते हैं, वैसे ही होता है वेरिएबल। तो स्टॉक कैसा वेरिएबल है? इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने पर्टिकुलर डेट हो गई, पर्टिकुलर टाइम हो गया, उस पर मेज़र की जाती है। वो क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड यानी 1 साल, 1 महीना, कुछ भी पीरियड हो सकता है, ठीक है। और स्टॉक टाइम डायमेंशनल नहीं होता, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। फ्लो में फ्लो इज़ अ टाइम डायमेंशनल, इसमें एक पीरियड ऑफ टाइम होता है जो कि टाइम डायमेंशनल होता है। नेचर कहता है एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट और डायनामिक कैसा। स्टॉक एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, फ्लो एक स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है और फ्लो एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है। एग्जाम्पल, वेल्थ, डिस्टेंस ऑफ दिल्ली टू नोएडा, स्टॉक ऑफ वाटर इन टैंक, बैंक डिपॉजिट पर्टिकुलर, अपन पासबुक चेक कराते तो एक डेट पे अपना ये बैलेंस होता है, तो इसलिए बैंक डिपॉजिट स्टॉक होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। कैपिटल, पॉपुलेशन ऑन पर्टिकुलर, अगर सिर्फ पॉपुलेशन है तो फ्लो और डेट लिखिए तो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। पॉकेट अलाउंस, स्पीड ऑफ अ कार ट्रेवलिंग दिल्ली टू नोएडा, दिल्ली टू लिखते हैं ना 60 किलोमीटर पर आवर, तो इसलिए फ्लो है। फ्लो ऑफ वाटर, सपोज जैसे ये आपकी बुक में भी शायद एग्जाम्पल होगा, ऐसे टैप बना होगा यहाँ पे और यहाँ से फ्लो वाटर होगा, इसको बोल देंगे फ्लो, और यहाँ तक स्टॉक। ऐसा ही एग्जाम्पल आपकी बुक में भी होगा। जीडीपी पूरे साल की होती है, ग्रोथ जो भी इनकम होती है नेशनल इनकम, पूरे प्रोडक्शन पूरे साल का था, प्रॉफिट और लॉस इस ईयर का, सेविंग इस ईयर की, कंजम्पशन इसी, सप्लाई डिमांड। सब कुछ। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। तो कल हम आपको मिलेंगे नई वीडियो के साथ, उसमें हम पढ़ेंगे आपके कुछ नए चीज़ें।
अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी सही लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।